ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022 परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प का बाबा अपने बच्चों को कौन सा धैर्य देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा के मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा समान नॉलेज में फुल बन। बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को ज़रूर देनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को छोड़ना नहीं। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। बोलते हैं, भगवान वाच है बच्चों के प्रति, बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता भी मैं ही आकर सुना सकता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है ना। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया उनका यादगार फिर गीता बन गई। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़कर सीढ़ी चढ़ जाएं, फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाएं, एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा ना। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है
तो कर्म कांड अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो क्या फायदा मिला। प्रारब्ध तो नहीं बनी ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर ही सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।